नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। कुछ आर्थिक संकेत ऐसे मिल रहे हैं जो ये बताते हैं कि आने वाला समय भारत की मिडिल क्लास के लिए बहुत बुरा समय होने वाला है। मिडिल क्लास लगातार कमज़ोर पड़ती जा रही है और अब तक तो सरकारों ने मिडिल क्लास को ढोलकी की तरह दोनों तरफ से बजाया, लेकिन आने वाले समय में अब जो कॉरपोरेट है वो भी मिडिल क्लास से आस छोड़ने जा रहा है और भारत में मिडिल क्लास को टारगेट करके अब कंपनियां शायद अपनी रणनीति भी ना बनाएं। जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, ताज़ा विश्लेषण आए हैं, कंपनियों का जो रुझान है वो कहता है कि चारों तरफ मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि समस्या क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट का कहना यह है कि मध्यम वर्ग सिकुड़ रहा है। मध्यम वर्ग के लोग कम होते जा रहे हैं, निम्न वर्ग के लोग बढ़ते जा रहे हैं, अपर क्लास लोगों के पास पैसे बढ़ते जा रहे हैं, लोअर क्लास लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है और लोअर मिडिल क्लास लोग और मिडिल क्लास लोग तेज़ी से लोअर क्लास की तरफ जा रहे हैं। यानी पैसे लोगों की जेब से, लोगों के घर से, लोगों की जमा पूंजी धीरे धीरे कम हो रही है। जो लोग जिनकी अभी आप अपने आसपास भी देखेंगे, जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, धीरे धीरे करके उनकी संपत्तियां कई लोगों की हाथ से गई हैं, कई लोगों ने सस्ते में मकान बेचे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कहानी आपको मिलेंगी। आप महानगरों में रहते हैं तो शायद कम मिलें, छोटे शहरों में थोड़ी ज़्यादा मिलें और छोटे शहरों में थोड़ी ज़्यादा मिलें। बहरहाल जो रिपोर्ट आई है हम उसकी बात करते हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जो एक सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग माना जाता है, जिसकी दम पे हम पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमी का डंका पीटते थे कि भारत के पास एक मिडिल क्लास है जो लगातार बढ़ रहा है, वो स्थिति अब नहीं है। नेस्ले इंडिया के एमडी ने श्रिंकिंग मिडिल क्लास पे बात की और एक जिक्र किया। उसने कहा कि एफएमसीजी जो सेक्टर है उस पे इसका बुरा असर पड़ रहा है। एफएमसीजी सेक्टर में कई अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, संक्षेप में फिर भी हम चर्चा करते हैं। जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, यानी तेज़ी से खपत होने वाला उपभोक्ता सामग्री, जैसे साबुन है, जैसे माचिस है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो खाने की चीज़ें नहीं हैं लेकिन इस्तेमाल की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। जो आप शेविंग किट है आपकी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ये कहलाते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उसमें कॉफ़ी भी है, खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। और उसमें कुल मिला के ऐसे उपभोक्ता प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान लीवर कंपनी टाइप की कंपनियां बनाती हैं, जो रोज़मर्रा में साबुन, सर्फ, ये वो तेज़ी से बिकते हैं। ऐसे फास्ट मूविंग का मतलब जिनकी बिक्री ज़्यादा होती है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, उनके मार्केट पर इसका असर पड़ रहा है और इससे उपभोक्ता का खर्च कम हो रहा है। और उद्योग जगत इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या हम मिडिल क्लास को टारगेट करके नीतियां बना सकते हैं। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन का हाल में एक इंटरव्यू आया था और उन्होंने बड़ी तफसील से इस पे अपनी विचार रखे और उनका कहना ये था कि लगातार बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो रही है। और वो प्रोडक्ट नेस्ले क्या बनाती है? नेस्ले शेक बनाती है, कॉफ़ी बनाती है, इस तरह की चीज़ें बनाती है जो मिडिल क्लास के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो आमतौर पे हिंदुस्तान का लोअर क्लास इस्तेमाल नहीं करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि हमारे देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, मध्यम वर्ग जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है और धीरे धीरे लोअर क्लास जो है वो बढ़ता जा रहा है, अमीर बहुत अमीर होते जा रहे हैं। अभी बहुत सारी जानकारियाँ, आंकड़े हैं, उस पर आगे बढ़ेंगे। उपभोक्ता खर्च जो है उसमें गिरावट आई है। जो कंज्यूमर जो खर्चा करता था, जो प्रति व्यक्ति खर्चा था, उसमें भी गिरावट आई है। किसके? मिडिल क्लास के। और ये रिपोर्ट जो है ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट है, जो कहती है कि जो
हमारा मिडिल क्लास है उसके खर्चों में गिरावट आई है, उपभोक्ता खर्च में गिरावट आई है। आर्थिक स्थिरता को लेकर भी बहुत सारे विचार आए हैं और वो ये कहते हैं, प्यू रिसर्च की रिपोर्ट में कहती है कि अब कब डब्बा गोल हो जाए, कब हो जाए, कुछ पता नहीं है, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल कंडीशन चल रही है, नाजुक हालत में है आम आदमी की आर्थिक स्थिति, भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। ये सारे जब निचोड़ पे आप जाएंगे तो आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी हाल में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लगी थी अमेज़ॉन की। अब आपको बहुत सारे मार्केट रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक प्लेटफॉर्म उठा लें उससे आपको एक सैम्पलिंग मिल जाती है कि इस देश का मिडिल क्लास और अपर क्लास क्या देख रहा है। तो जो ग्रेट इंडिया सेल थी उसमें जो बिक्री हुई है इस बार, उसमें जो मोटी चीज़ें थी ना, महंगी चीज़ें, वो दबा के बिकी हैं। अमेज़ॉन पे इस ग्रेट इंडिया सेल में सिर्फ महंगी चीज़ें ही ज़्यादा बिकी हैं, जो मिडिल क्लास की चीज़ें थी, लोअर क्लास मिडिल क्लास की चीज़ें थी, वो कम बिकी हैं। और इसमें जो है वो कह रहा है कि प्रीमियम स्मार्टफोन यानी आईफोन और सैमसंग की जो ऊंची रेंज के हैं, और इसके साथ साथ 70% से ज़्यादा बिक्री जो है उनकी टियर 2 शहरों से आई है। इसके अलावा फ्रिज की और एसी की मांग में भी 25% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा इस सेल में पता चला कि जो बड़ी स्क्रीन वाले टीवी हैं, यानी 75 इंची से बड़े वाले, उनकी मांग में 10 गुना वृद्धि हुई है। पहले एक टीवी बिकता था, अब 10 बिके हैं। जो महंगे टैबलेट हैं जैसे सैमसंग है और आपका जो एप्पल का आईपैड है, इस सब की बिक्री में बेतहाशा वृद्धि हुई है और 5 से 10% बिक्री इसकी बढ़ी है। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं जिसको एक अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास ही इस्तेमाल करता है। ये नॉर्मल मिडिल क्लास भी जो है वो कहता है कि भैया 20,000 वाला टैबलेट खरीद लो, इतने महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता है। इन सारी चीज़ों को देखिए। और फैशन और ब्यूटी सेगमेंट में 400% की ग्रोथ हुई है। अब फैशन के प्रोडक्ट और ब्यूटी प्रोडक्ट जो सच, वो 10 रुपये वाली नेल पॉलिश नहीं, जो प्रॉपर ब्यूटी, उसमें 400% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस रिपोर्ट में, लेकिन कुल मिलाकर इस रिपोर्ट पे अगर आप जाएंगे तो ये सीधे सीधे बताती है कि किस तरह से तेज़ी से हिंदुस्तान में जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसा आ गया है। मैं आपको अलग अलग वीडियो में आपको बता चुका हूँ, हमने चर्चा की है इस चैनल पे कि किस तरह से भारत में जो मोटर बाइक्स हैं उसके मार्केट में भी 50,000 70,000 से ऊपर वाली बाइक तो बिक रही हैं, नीचे वाली नहीं बिक रही हैं। कारों के मामले में भी हमने बात की कि जो अल्ट्रा लग्जरी कारें हैं उनकी बिक्री बहुत बढ़ गई है। मतलब 1 करोड़ से ऊपर की कारें जो हैं उन सब का मार्केट लहा रहा है। और बाकी लोगों का मार्केट, पहले ये था कि लोअर क्लास का मार्केट गड़बड़ था, कार जो है वो 5 लाख से नीचे वाली कार नहीं बिक रही थी। अब हालत ये है कि मिडिल क्लास भी खाली हो गया है, तो 10 से 12-15 लाख वाली कारों की बिक्री भी ठप हो गई है। और ये सब बता रहा है हमको कि किस तरह से मार्केट, हाउसिंग का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अब नए प्रोजेक्ट जितने बिल्डर्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें कोई इकोनॉमी वाला प्रोजेक्ट 25, 50, 75 लाख का फ्लैट नहीं लॉन्च कर रहे हैं, वो करोड़ों वाले लॉन्च कर रहे हैं, कम से कम बड़े शहरों में। इसलिए क्योंकि अब मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं बचा है। मैंने आपको कहा था कि आने वाले समय में कॉरपोरेट नीतियां शायद मिडिल क्लास के लिए ना बनाए। तो इसका एक वजह तो मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास की खपत कम हो रही है, मिडिल क्लास की बिक्री मिडिल क्लास में नहीं हो रही है, तो मिडिल क्लास के लिए क्यों बनाए। एक और फैक्ट सामने आया है जो बहुत कड़वा सच है। पीयू रिसर्च कह रहा है कि स्थिति बहुत खराब है और भारत में जो 30 से 60 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं उसको वो मिडिल क्लास मानता है, 30,000 रुपये आमदनी से ऊपर वाले को। अब वो सिक्योरिटी गार्ड जो 12,000 कमा रहा है उसको मिडिल क्लास नहीं मान रहा। और निश्चित तौर पे बड़े शहरों में 10-12 हज़ार कमाने वाला, छोटे शहरों में 5-7 हज़ार कमाने वाला भी अगर आप मिडिल क्लास मान लोगे तब तो इस देश में सभी मिडिल क्लास में आ जाएंगे। खैर, तो इसकी आबादी जो प्यू रिसर्च के मुताबिक 9.9 करोड़, करीब 10 करोड़ के आसपास थी, जो घटकर 6.5 करोड़ के आसपास हो गई, 6.6 करोड़। ये हालत है। यानी आबादी जो मिडिल क्लास छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया है कि जो मिडिल क्लास 10 करोड़ के आसपास होता था वो 6.5 करोड़ के आसपास आ गया है। और ये करीब 35% के आसपास की
ग्रोथ है। और वो ये कहता है कि इस समय जो मिडिल क्लास की हालत है ये झटकों को सहने की दशा में नहीं है। कौन से झटके? ग्लोबल जो मंदी के झटके, इसके अलावा ये जो बहुत सारी चीज़ें, मैं दूसरे चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा, जो विश्व युद्ध का खतरा है या जो युद्ध खड़े हो सकते हैं, ईरान वाला हो, यूक्रेन वाले का अगर एक्सपेंशन हो जाए, उसका विस्तार हो जाए, तो ये चीज़ें हमको मिडिल क्लास को बहुत तगड़ा झटका लगाएंगी, क्योंकि वो बड़ी फ्रेजाइल कंडीशन में है। हमारा मिडिल क्लास अपने भविष्य की आमदनी भी खर्च कर चुका है। अभी जो मैंने अमेजोन का आंकड़ा बताया उसमें भी बड़ी संख्या में ईएमआई में सामान बिका है, और हमारा मिडिल क्लास मकान खरीद रहा है तो ईएमआई में खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है तो ईएमआई में खरीद रहा है। यानी आने वाले 10 और 15 साल में जो वो कमाने वाला है वो उसको गिरवी रख के उसने वो मकान लिया है। तो अगर कल के दिन कुछ 19-20 होता है तो जो ईएमआई की मार है वो उसको ख़त्म कर देती है। इसलिए प्यू रिसर्च कह रहा है कि हिंदुस्तान का मिडिल क्लास बहुत बुरी हालत में है। इससे आपको एक भविष्य की दिशा दिखेगी कि आने वाले समय में कॉरपोरेट क्या मिडिल क्लास को लेकर कोई पॉलिसी बनाना चाहेगा, क्या मिडिल क्लास को टारगेट करके कुछ प्रोडक्ट निकालना चाहेगा। पर जिसको जो माल खरीदता नहीं है, आप दुकानदारी हो, वो आके आपकी दुकान पर रोज़ रोज़ खड़ा हो जाए तो आप पसंद ही नहीं करोगे। आप कहोगे भैया तेरे लिए माल ही नहीं रखना है हमको, क्योंकि तू खरीदता वरीदता तो है नहीं, तो क्यों रखें। एशियन डेवलपमेंट कह रहा है, ये कहता है कि 5,000 से ऊपर कमाने वाला भी हमारे हिसाब से मिडिल क्लास है। अब इनका क्या गणित है भगवान जाने, 5,000 से 60,000 तक की आमदनी वाले को मिडिल क्लास मांग रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा विस्तारित मिडिल क्लास है, और उसमें निम्न आय वाले लोगों को भी मिडिल क्लास में उसने शामिल किया है। और ये कह रहा है कि आय की जो असमानता है वो लगातार बनी रहने वाली है भारत में, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है। और इतनी नाजुक स्थिति है भारत की कि अगर छोटा सा भी एक झटका अगर आएगा तो मिडिल क्लास को बुरी तरह हिला देगा। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER ये 30,000 से 1.5 लाख के लोगों को ही मिडिल क्लास मांगती है, और ये कह रही है कि करीब 20 करोड़ लोग मिडिल क्लास में हैं। यानी ये ऊपर वालों को भी अगर शामिल कर ले तो 20 करोड़ का मिडिल क्लास। और प्यू रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 6.6 करोड़ का मिडिल क्लास। तो जो हम लोग मिडिल क्लास का एक बड़ा सपना देखते थे कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, और जो कंपनियां रणनीति बनाती थी और हम ये कहते थे विदेशी कंपनियां आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा मिडिल क्लास है जिसकी पास अपनी परचेजिंग पावर है, जो चीज़ें खरीदता है। हर तरफ से आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि ना तो वो चीज़ें खरीद पा रहा है, और ना ही उतनी बड़ी संख्या में लोग मिडिल क्लास में हैं जितने की हमको समझाया गया है। इसने 1.5 लाख रुपए तक के लोगों को भी शामिल कर लिया महीने का कमाने वाले, तो भी आंकड़ा 20 करोड़ पे ही जा रहा है NCAER ने। इसका मतलब जो मध्यम वर्ग है उसकी हालत, मिडिल क्लास की हालत तो खराब है ही, और मिडिल क्लास में लोग भी बहुत कम हैं, उतने नहीं हैं जितने हम मानते हैं। मॉर्गन स्टैनली जो है वो कह रहा है कि 10 साल बाद भारत में 45 करोड़ मिडिल क्लास होंगे। मॉर्गन स्टैनली ने कोई आज की संख्या नहीं दी है, ना वो आमदनी का क्राइटेरिया बताया है, लेकिन वो कह रहा है कि 10 साल बाद 45 करोड़ लोग होंगे। ये उसका आशावाद है। हम और आप कल का नहीं जानते क्या होगा, और ये हमने समय समय पर देखा है। एक झटके में चीजें बदल जाती हैं। 10 साल बाद की भविष्यवाणी क्या लेकर चलें, और तब भी जो 10 साल बाद आबादी तो बढ़ेगी, 1,40,00,000 ही थोड़ी रहेगी। तो 10 साल बाद की आबादी के अनुपात में भी मिडिल क्लास बहुत छोटा है। यानी जो श्रिंकिंग मिडिल क्लास की बात नेस्ले के चेयरमैन ने कही है, उस बात को इन सारी चीज़ों से ताकत मिल रही है। और मिडिल क्लास जो है वो स्ट्रंग करते करते अपर क्लास जो स्ट्रांग हो रहा है, ये चीज़ भी इससे स्टैब्लिश हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो अमीरों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, अपर क्लास के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो बढ़ रही हैं। और अपर क्लास भी बहुत संतुष्ट है। कितना संतुष्ट है, कितने लोग पलायन कर रहे हैं, इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। प्राइस फाउंडेशन कह रहा है कि 41,000 रुपये से
41,667 रुपये से लेके 2.5 लाख रुपए तक कमाने वाला मिडिल क्लास है, और ये कह रहा है कि मिडिल क्लास में वृद्धि हो सकती है अगर सरकार अपनी पॉलिसीज़ को सुधारे। अब मैं पॉलिसीज़ की बात करता हूँ, कैसी कैसी पॉलिसीज़ हमारी सरकार बना रही है। भाई, ट्रेन में आप सफ़र करते हो, हम भी सफ़र करते हैं। इस देश में पहले पैसेंजर ट्रेनें चला करते हैं, यानी गरीब से गरीब आदमी भी 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये का टिकट खरीद के शहर जा सकता था। अपने यहाँ से खरीद के शहर चले जाओ आप। फिर बड़ी ट्रेनों में भी सब में जनरल बोगी होती थी, तो आप जनरल बोगी में बैठो और आप अपना जो है वो चले जाओ, आपको किसी बड़े शहर में जाना है। तो जो गांव का आदमी था, गरीब आदमी था, उसकी उत्पादन के जो भारत के केंद्र है, जहाँ पे इंडस्ट्री है, दूसरी चीज़ें हैं, रोजगार हैं, उस तक पहुँच थी, उसके पास कनेक्टिविटी थी। आज आप कह रहे हो कि हमने एक्सप्रेस वे बना दिए, हमने ये कनेक्टिविटी बना दी, ये जोड़ दिया है, इतने घंटे में जयपुर, इतने घंटे में फला जगह। तो आपने ये अपर मिडिल क्लास को और मिडिल क्लास को तो आपने, और अपर क्लास को तो आपने सुविधा दे दी, जिसके पास कारें हैं और जिनसे वो एक शहर से दूसरे शहर कार से ट्रैवल कर रहा है। लेकिन आपने क्या किया, जो गरीब है उस गरीब आदमी का, तो आपने क्या किया कि वंदे भारत, बहुत सारे लोग तो सपना भी नहीं देख सकते उस ट्रेन में सफ़र करने का, हिंदुस्तान के बहुत सारे, क्या हिंदुस्तान की ज़्यादा आबादी सपना नहीं देख सकती, छोटे सी आबादी का हिस्सा है जो उस पर सफ़र कर सकती है। आपका फोकस ये हुआ कि आपने क्या किया कि अमीरों को तो आप कह रहे हो कनेक्ट करेंगे, भारत को छोटा बना देंगे, लेकिन जो आम आदमी, गरीब आदमी है, आम आदमी गरीब ही है भारत का, उसको आपने गांव में कैद कर दिया, क्योंकि वो आदमी अब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसको शहर में आने के लिए, वो उसके पास नहीं है। एमएसएमई जो थी, जो छोटी इंडस्ट्री थी, लघु उद्योग था, वो करीब करीब ख़त्म हो गया। ख़त्म दो तरह से हुआ, एक तो आपकी जीएसटी पॉलिसी, पहले तो आपने नोटबंदी में ख़त्म कर दिया उसको, उसके बाद आपका लॉकडाउन में काफ़ी कंपनियां टूट गई। जीएसटी की जो आपकी पॉलिसी है, इस पॉलिसी में वो वर्ग जो टैक्स के चोरी से, आप कहेंगे आप चोरी बुरी होती है, लेकिन टैक्स की बचत, मान लीजिए बचत करके सस्ते उत्पाद तैयार करता था, और सस्ते उत्पाद इस देश के लोअर क्लास को प्रोवाइड करता था। आपके शहर में भी एक छोटी मोटी हाट लगती होगी, दिल्ली में कहीं मंगल बाज़ार, कहीं बुध बाज़ार लगता है, उसमें बहुत सारे स्टॉल लगते हैं जिसमें सस्ते सामान बिकते हैं। साड़ी बिक जाएगी 200 रुपये की साड़ी। ये चीज़ें इसलिए बन रही हैं, वो 200 रुपये की साड़ी इसलिए बेच पा रहा है क्योंकि उस पर वो टैक्स नहीं दे रहा है, और टैक्स नहीं दे के जो लोअर क्लास है उसको वो साड़ी दे पा रहा है। तो इस प्रोसेस में जब वो साड़ी की फैक्ट्री लगाता है, टैक्स दे ना दे, रोजगार तो दे रहा है। तो ये जो लघु उद्योग था, जो प्लास्टिक का डब्बा है 20 रुपये वाला, 30 रुपये वाला, अब क्या हो गया है कि चूंकि सोर्स पे टैक्स लगता है, जहां से प्लास्टिक आ रही है वहीं से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो डब्बा बनते बनते तक आप टैक्स बचा नहीं सकते, क्योंकि आप डब्बे के लिए प्लास्टिक ला रहे हो तो टैक्स चुका के ला रहे हो। तो जहां जहां वैल्यू एडिशन हो रहा है उस जगह पे आपका टैक्स लगता जा रहा है। तो आपका क्या हुआ कि सब कुछ टैक्सेबल हो गया। तो उस प्रोसेस में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा है, रिलायंस है, इन लोगों के लिए आसानी हो गई, क्योंकि वो बल्क में बना रहे हैं। एक आदमी अगर 10 करोड़ पीस बना रहा है, अगर साबुन जो है मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर बना रहा है, तो वो 20 रुपये में साबुन बना के तुरंत बेच देगा। और ये जो छोटा एमएसएमई वाला है, अगर ये साबुन बनाएगा तो इसका साबुन 20 रुपये में बेचने के लिए इसको टैक्स वैक्स में कुछ करना ही पड़ेगा, उसके बगैर ये नहीं बेच सकता। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी ये धीरे धीरे ख़त्म हो गई, और इनके ख़त्म होने से भी रोज़गार कम हो गए। तो रोज़गार कम हो गए तो क्या हुआ? लोअर मिडिल क्लास कम हो गया, मिडिल क्लास कम हो गया। इसी तरह की चीज़ें आप हर जगह देख रहे हैं, और आने वाले समय में और इंडस्ट्री ख़त्म होगी। कैसे? अब ऑनलाइन शुरू हो गया। ऑनलाइन से एक तो क्या, पड़ोस का ट्रेडर जो है वो तो कमज़ोर हुआ ही हुआ, उसका सामान बिका नहीं बिका, लेकिन पड़ोस का जो दुकानदार है उसके पास जो लोकल फैक्ट्रियां थी, शहर में बनने वाली फैक्ट्रियां, वो जो सामान की सप्लाई करती थीं, छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां थीं, वो सीन से बाहर हो गई।
आज की तारीख में अगर आप ग्रोसरी मंगाते हो, दूध ऑनलाइन मंगाते हो, तो लिमिटेड 5 ब्रांड ही तो हैं जिनको आप मंगाओगे, और जो 10 ब्रांड छोटे छोटे अलग अलग चीज़ों के हैं वो धीरे धीरे तो ख़त्म हो गए। और कहने को तो अमेजोन पे बेच लो, अमेजोन पे लोग बेच भी रहे हैं, लेकिन कौन बेच रहे हैं? जो लोग अमेजोन पे मोटा पैसा खर्च करके मोटी दुकान खोल के बड़े ब्रांड बना के और सर्च में अपने प्रोडक्ट को ऊपर रख पाते हैं, वो बेच पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कल से दुकान बेच ली तो आपका माल बिक जाएगा। तो क्या हो रहा है कि लिमिटेड हो रहा है, कुछ कंपनियों की सेल तो बहुत बढ़ जाएगी और बाकी कंपनियां खत्म हो जाएंगी। तो ये जो चीज़ें हैं, जब इस तरह से धीरे 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 करके रोजगार के अवसर खत्म होते जाएंगे तो मिडिल क्लास बचेगी कहाँ से? वैसे भी हिंदुस्तान में रोजगार के नाम पे शर्म आती है कि हम ऐसे देश में रहते हैं। लोअर जो कैटेगरी के जॉब हैं, लोअर कैटेगरी इसलिए कह रहा हूँ, काम हर सम्मानजनक होता है, लेकिन जिनके पैसे कम मिलते हैं उनको मैं लोअर कैटेगरी कह रहा हूँ। छोटे मोटे काम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, दुकान पे काम करने वाला, ये काम करने वाला, वो काम करने वाला, आपने अपने टैक्स पे तो जीएसटी बना दी। इन लोगों का व्यापक शोषण हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी वो जो कर्मचारी है उसका शोषण ही हो रहा है। जो हाउसकीपिंग वाला है उसका शोषण हो रहा है, उसको 10,000 रुपये 8,000 मिल रहा है। कंपनी उसको डायरेक्ट रखती नहीं है, वो एजेंसियों को आउटसोर्स कर रही है। आउटसोर्स एजेंसियां कौड़ियों के दाम लोगों को लेके आ रहे हैं और उनके भी तनख्वाह उनका काटते रहते हैं। तो उनको वो डेली वेजेस जो सरकार ने तय किए हुए हैं वो उतना पैसा मिलता रहता है। तो आधा स्टाफ तो उसी में रखे रहते हैं, सारे काम उसी से कराते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जब आप आम जनता के पास, गरीब के पास, मिडिल क्लास के पास आर्थिक प्रगति का, आर्थिक गतिविधियों का लाभ ही नहीं पहुंचने दोगे, ऊपर ही ऊपर पैसा घूमता रहेगा। अब अमेजोन की जो सेल है, आप ये समझिए, अमीर लोगों ने, जो अमीर कंपनियों में काम करने वाले जो अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग कौन है? वो लोग हैं जिनको कंपनियां मोटा पैसा देती हैं। मोटा पैसा कंपनियां क्यों देती हैं? क्योंकि वो कंपनियों के हाथ हैं, पाँव हैं, लूट के काम में, मुनाफाखोरी के काम में, शोषण के काम में। वो कंपनी को पैसा बटोर के समाज से छीन के देते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका लाभ हिंदुस्तान को नहीं मिल रहा है, जो मेजोरिटी में हिंदुस्तान को नहीं मिल रहा है। वो 70,000 का महंगा टीवी खरीद रहा है जो महंगी कंपनी के पास चला जा रहा है, और बड़े बड़े लोग आपस में करें तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में प्रायोरिटी पे आप कहाँ रहोगे? कहीं नहीं रहोगे। मिडिल क्लास प्राथमिकता पे रहेगा ही नहीं। जब सरकार ट्रेन मिडिल क्लास के लिए नहीं चला के राजी है, उसको भी अपना मुनाफा दिख रहा है, तो बाकी लोगों का क्या होगा? सरकार सोच रही है कि मैं महंगी महंगी ट्रेन चलाऊं, उनका मोटा मोटा टिकट हो तो मैं रेलवे को बेच सकूं, क्योंकि रेलवे में जो खरीदने वाला है वो कहेगा बड़ा मुनाफा है जी, आज मैंने ट्रेन खरीद ली, अब तो मैं दिल्ली से लखनऊ का टिकट 10,000 का बेच पाऊंगा, क्योंकि 5,000 तक तो सरकार ने ला के मुझे दे दिया है, 2-2.5 तक तो ले ही आई है सरकार, और महंगी महंगी ट्रेनें चला देगी। आम आदमी की ट्रेन खत्म, लेकिन ये देश भी खत्म हो रहा है, ये भी समझ लीजिए। मिडिल क्लास और लोअर क्लास खत्म होने का मतलब ये है कि इस देश में पुराने ज़माने में जैसे अंग्रेज होते थे, और अंग्रेजों के जो पिट्ठू होते थे, राय बहादुर राय साहब, उन सब लोगों के पास धन संपदा होती थी और आम आदमी के पास कुछ नहीं होता था, कुछ सेठों बेटों के पास होती थी। वापस भारत वैसे ही बन रहा है, एक एलीट क्लास, एक अमीर वर्ग वो इस देश का मालिक बनता जा रहा है, और जो आम लोग हैं वो गरीब बनते जा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात, जो मिडिल क्लास मज़े लेता था, जिसको लगता था मेरी ज़िंदगी तो बहुत बढ़िया है, जिसको लगता था कि भाई मैं तो खाता पीता हूँ, मेरा तो काम चल रहा है, वो गरीब क्लास को तुच्छ समझता था, और उसको ये पता ही नहीं चल पाता था कि अपर क्लास उसको तुच्छ समझ रहा है, और सरकार को लगता था कि इस मिडिल क्लास को चूस लो, गरीब दे नहीं सकता, और अमीर से लेंगे तो वो बुरा मान जाएगा। अब वो मिडिल क्लास भी छोटा होता जा रहा है। द श्रंकिंग मिडिल क्लास। उम्मीद करता हूँ ये पूरी आर्थिक दशा सरल शब्दों में आप समझ गए होंगे। नमस्कार, जय हिंद।